हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लिंगुआ फ्रैंका लर्निंग। आज हम अपने सेशन में लेके आए हैं आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि हम साथ साथ में कुछ करंट अफेयर्स भी देखते चलेंगे, जिससे हमारी अवेयरनेस और बढ़ेगी। हम इंग्लिश तो सीख रहे हैं, साथ साथ में हम बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसके साथ सीख पाएंगे। तो हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। तो हम इससे पूरा मिशन नहीं देखेंगे कि मिशन क्या था, क्योंकि वो समझाने में बहुत समय लग सकता है और वो सबको पता है और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वरना अगर हम आज जिस एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो हम फूड के बारे में बात करेंगे कि फ़ूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पीडीएस जो सिस्टम है वो कैसा है अभी फ़िलहाल की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारे बीच एक बहुत ही ज़्यादा ईवल वायरस आ गया है जिसका नाम है कोरोना वायरस, ओके, कोविड-19। इसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो गई कि काम सारे रुक गए। कैसे? क्योंकि जैसे ये वायरस फैलने लगा वैसे ही WHO ने फिर इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया। उसके बाद जब घोषित कर दिया तो लॉकडाउन लग गए और आना जाना सब बंद हो गया। लोगों का जो जहाँ पे है वो वहीं पे लॉकडाउन रह गया। तो इससे जो है खाने की बहुत कमी बढ़ गई। उन लोगों को जो बहुत गरीब हैं, वो लोग जो लोग बहुत मेहनत करते थे, माइग्रेंट वर्कर्स, प्रतिदिन वो लोग दिन का मनरेगा के तहत अपना पैसा पाते थे, 200 रुपये या जितना भी वो दिन का पाते थे। तो उनका एक अर्निंग, उनका जो वेजेस हैं वो रुक गए। उनके वेजेस के रुकने की वजह से उनकी अर्निंग रुक गई और इसीलिए उनके फूड सिक्योरिटी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। तो उसके लिए आत्मनिर्भर भारत में क्या चीज़ें हैं, क्या इनिशिएटिव लिए गए, वो हम बात करते हैं। तो पहले ये बता देते हैं कि आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो थीम है ये आज नया अचानक से नहीं हुआ है। ये जो थीम है ये बहुत पहले से था। इवन हम बात करें अगर, तो जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था उसी समय जो 5 ईयर जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग कमीशन था पहले, अब नीति आयोग है उसकी जगह पे, ठीक है। तो जो प्लानिंग कमीशन है वो 5 ईयर्स प्लान डिज़ाइन करते थे। तो उन 5 ईयर्स पे पर्टिकुलर उन्हीं चीज़ों पे फोकस होता था। अगर हम पहले के 5 ईयर्स प्लान की बात करते हैं तो वी विल सी दैट उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे सेल्फ रिलायंस पे फोकस होना, एग्रीकल्चर पे फोकस होना, क्योंकि उससे पहले हम लोग खाना जो है या ग्रेन्स जो हैं वो इंपोर्ट होता था इंडिया में USA वगैरह से, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन नहीं था कि हम अपनी पूरी जनता को खिला सकें। तो इसीलिए जो बाहर से फूड आइटम्स होते, ये जो ग्रेन्स होते थे ये इंपोर्ट होते थे और हमारी कंट्री में गरीबी जो है बढ़ती जा रही थी। इवन खाना तक नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे हम अपना देश को आगे बढ़ाएंगे और सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। तो सेल्फ रिलायंस का यहाँ पे कुछ चीज़ें आई कि हम सेल्फ रिलायंट कब बन सकते हैं, जब इकॉनमी अच्छी हो, हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हो, ग्रोथ अच्छी हो, GDP। इसीलिए फिर जो 1960s का जो समय है उस समय पे MS स्वामीनाथन का नाम तो आपने सुना ही होगा, उन्हें कहते हैं द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो उस समय पे उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया इंडिया पे। तो वहाँ पे अच्छी गेहूं की खेती, राइस वगैरह की, इन सब की खेती बहुत अच्छी होने लगी। HYV यानी हाइल्ड वेराइटीज सीड्स यूज़ होने लगे, तो जिसके वजह से जो है एग्रीकल्चर में बहुत बढ़ोतरी हुई और उसी के बाद से खाना हमको जो है ज़्यादातर खाना इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। धीरे धीरे करके आज हम कृषि प्रधान देश तो माने गए। उसके बाद हम अपना देश के लोगों का खाना और खान पान पूरा अपने ही से करते हैं, किसी से हमको इंपोर्ट ये ग्रेन्स तो नहीं करने पड़ते, इवन जो बेसिक फूड स्टेपल होता है वो। तो इसी सेल्फ रिलायंस की बात अगर फिर आती है तो यहाँ पे MSMEs को सेल्फ रिलायंट बनाने की और बहुत सारी चीज़ों को फिशरीज सेक्टर में, वेंडर्स में, स्ट्रीट वेंडर्स में, बहुत सारे लोगों के लिए इनमें इनिशिएटिव लिए गए। तो फूड के लिए क्या लिए गए वो पढ़ते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि 5 पिलर्स क्या है सेल्फ रिलायंट इकॉनमी के। इकॉनमी अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी ड्राइवन होना चाहिए, डेमोग्राफी पे फोकस, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे, डिमांड पे, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है आपका GS3 GS2 में आ सकता है यूजुअली, अगर हम UPSC लेवल की बात करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो आपको एज अ टॉपिक तो पढ़ना ही है। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी, वेलफेयर स्कीम में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या की थी, इसकी अब क्या है, इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है वो ये है कि इसका बैकग्राउंड हम बाद में देखेंगे। जैसे मूवी होती है ना, जैसे बाहुबली वगैरह होती हैं, तो बाद का सीन पहले दिखाते हैं और पहले का सीन बाद में दिखाते हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ फॉलो करेंगे। पहले हम इसका प्रेजेंट रेलिवेंस देखेंगे क्या है। किसी भी टॉपिक का जो होता है प्रेजेंट रेलिवेंस जब तक नहीं होता तब तक वो मोस्टली एग्जाम्स में नहीं आते। तो अब हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
उसने जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन्स का किया था पेंडेमिक के समय, लॉकडाउन के समय, उसकी डेडलाइन जो है बढ़ा दी है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एलोकेट होते हैं स्टेट्स को, किसके अंडर, ये सब चीज़ें आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंदर। तो अगर हम बात करें तो 5 kg जो इसमें क्या था स्कीम में, तो जो 5 kg फ्री फूड ग्रेन्स है पर पर्सन प्रोवाइड किया जाता था और 1 kg फ्री होल ग्राम पर फैमिली। जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनको, जो स्टैंडर्ड एंड नीडी फैमिलीज़ होती थी उनको भी मदद होती थी, जो नफ्सा के अंदर नहीं आते थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर नहीं आते थे लोग, उनकी भी इसमें हेल्प होती थी। साथ ही साथ ये जो स्कीम है ये उनकी भी होती थी जिनके पास मतलब PDS कार्ड वगैरह और ये सब चीज़ें हैं, और कई बार कई चीज़ें ऐसे भी हैं जिनके पास कोई कार्ड वगैरह नहीं है, कई लोग ऐसे हैं, तो उन लोगों के लिए भी इनमें हेल्प की गई। तो इधर पे बहुत सारी चीज़ें, इनिशिएटिव अभी हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, तो ये एक रिलीफ पैकेज है जो कोविड-19 पेंडेमिक के समय दिया गया लोगों को, गरीब लोगों को, और ये अनाउंस किया गया था 3 मंथ के पीरियड में। अब तो उसकी डेडलाइन एक्सटेंड की कर दी गई है, अभी हमने पढ़ा पीछे। जो स्कीम है ये 80 करोड़ जो कार्ड होल्डर्स हैं, रेशन कार्ड होल्डर्स, उनके लिए है, उनको कवर करती है। ठीक है, ईच हाउस होल्ड जो है उनको प्रोवाइड किया जाता है 5 kg राइस वीट से और 1 kg चना फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपये नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अगर हम नफ्सा के बारे में पीछे पढ़ा था उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है क्या, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनेक्ट किया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 में, और ये एक्ट कवर करता है 75% रूरल पॉपुलेशन को, गांव की पॉपुलेशन को, गांव की जनसंख्या को, और अप्रॉक्सीमेटली 50% जो शहर की आबादी है उन्हें उसको कवर करता है। अब जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उससे क्या मिलना चाहिए, सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन मिलना चाहिए। ठीक है, किसके अंदर, PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर सब्सिडाइज्ड फूड मिलना चाहिए, फूड ग्रेन्स। जो मिनिस्ट्री है वो कौन कौन सी इन्वॉल्व है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ हम एक और टॉपिक यहाँ पर लेके आए हैं, क्योंकि सिर्फ आत्मनिर्भर भारत में फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ लेना और फिर 1 नेशन 1 रेशन कार्ड के बारे में ना पढ़ना तो मतलब बेईमानी होगी। तो हम एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो ये जो स्कीम है ये किस लिए है, ये प्रोवाइड करती है पोर्टेबिलिटी फूड सिक्योरिटी के लिए, कि जो सब लोग हैं वो बेनिफिटेड हों पूरी कंट्री में, थ्रू आउट द कंट्री। अब क्या मैं बताऊं, इसका मतलब ये है कि अगर आप बिहार में रह रहे हैं, कोई बिहार में रह रहा है और वो मतलब इसके सिस्टम राशन कार्ड होल्डर है, तो पहले क्या था कि वो सिर्फ बिहार में ही जो पर्टिकुलर उसकी राशन शॉप से वहीं से ले सकता है, कोई पर्टिकुलर प्लेस से ले सकता है। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद से ये सिस्टम हो गया कि आप पूरे कंट्री में कहीं से भी, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप कहीं से भी फूड ले सकते हैं। ये पोर्टेबिलिटी होती है फूड सिक्योरिटी की। ठीक है, कर्नाटक में रहने वाला इंसान अगर जॉब कर रहा है मुंबई में तो वहाँ पे भी उसका राशन कार्ड चल जाएगा, काम कर जाएगा। इसमें क्या होता है, फैमिलीज़ के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड होता है जिससे वो बाय करते हैं एक सब्सिडाइज्ड फूड किसी भी शॉप से थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो राशन कार्ड है वो लिंक होना चाहिए आधार नंबर से। राशन कार्ड किससे लिंक होने चाहिए, आधार नंबर से लिंक होने चाहिए। ठीक है, इट वॉज एनेक्टेड टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड एट अफोर्डेबल प्राइस टू पीपल। ठीक है, ये क्या इंश्योर करता है कि जो ह्यूमन लाइफ में फूड की और ये जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है बनी रहे। साथ ही ये अश्योर करता है कि हर इंसान को एडिक्वेट मतलब काफ़ी अमाउंट में, जितना चाहिए भरपूर अमाउंट में, क्वांटिटी में और क्वालिटी का फूड मिले और अफोर्डेबल प्राइस मिले। ये नहीं कि बहुत हाई प्राइस में मिल रहा है तो अमीर लोग ही खरीद पा रहे हैं और कोई नहीं खरीद पा रहा। तो एक अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी वाले फूड की लोगों तक कम प्राइस में पहुंचाने की फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड। तो इसी के साथ आज अपना ये सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।